दुनिया हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुआं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। और अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे तो डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। अपने खून के गुलशन को सींचा सदा, कौन कहता है भारत हमारा नहीं। अपने खून के गुलशन से सींचा सदा, कौन कहता है भारत हमारा नहीं। कत्ल कर दो मुझे, मुझको मंजूर है, मुल्क को हरगिज़ छोड़ना गंवारा नहीं। कत्ल कर दो मुझे, मुझको मंजूर है, मुल्क को छोड़ना हरगिज़ गंवारा नहीं। मुल्क को छोड़ना हरगिज़ गंवारा नहीं। आज के ये तारीखी दिन बहुत ही मेहनत और मशक्कत के साथ हमें और आपको मिला। ये 15 अगस्त 1947 में हमें और आपको आज़ादी मिली। ये आज़ादी बहुत ही मशक्कत और मेहनत और बहुत ही मुसीबतों के साथ हमें और आपको मिली। इस आज़ादी में हमारे और आपके बुजुर्गाने दीन और हमारे और आपके जो पुरखों थे, वो लोगों ने अपने जिस्म को इस वतन के लिए कटाया और अपने आप को कुर्बान करके इस वतन को आज़ाद कराया। सिर्फ एक दिन 15 अगस्त मनाने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि ये देश, ये वतन हमें और आपको ये 15 अगस्त ये पैगाम दे रहा है कि हम और आप जहाँ भी रहें, अमन के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें। ये पैगाम हमें और आपको दे रहा है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों ने अपने जान का योगदान इस देश को बचाने में किया है, ईश्वर की बारगाह में मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति अता फरमाए ईश्वर, और वो जहाँ भी रहे उनकी आत्मा आबाद रहे। ये वतन हमारे और आपके लिए बहुत ही प्यारा और न्यारा है। ये वतन हक की लड़ाई का वतन है। इस वतन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे का वतन है। इस वतन में हर धर्म को, हर मजहब को अमन और सुकून के साथ जीने का ये वतन पैगाम देता है। इस वतन में, इस भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर धर्म के मानने वालों का अधिकार बराबर है। ये वतन किसी एक लोग का वतन नहीं है। अगर ये वतन किसी एक लोग का वतन होता तो आज हम आप होते। ये एकता की लड़ाई थी, एकता के साथ लड़ा गया और एकता की लड़ाई लड़ने का नतीजा यही निकला कि आज मेरा वतन, ये देश आजाद हो गया। उसी आजादी के खुशी में हम और आप 15 अगस्त मनाते हैं, जश्न मनाते हैं कि जिन लोगों ने अपना योगदान इस देश को बचाने में किया है, उनकी आत्मा को शांति पहुंचे। याद रहे कि उनकी आत्मा आज जब देखती होंगी कि हमारे देश के नागरिक हमने जो अपनी कुर्बानी दी है, उसका नतीजा ये है कि हर अपने देश का परचम लहराते हैं और अपने देश के लिए दुआ करते हैं, अपने देश के लिए अमन की दुआ करते हैं। तो याद रखो, उनकी आत्मा को बड़ी शांति मिलती होगी, उनकी आत्मा बहुत शांति मिलती होगी और अपनी आत्मा में, अपने दिल ही दिल में दुआ करते होंगे कि इस मुल्क को तरक्की और याफ्ता बनाया जाए। इस मुल्क में रहने वाले हर नागरिक के बारे में वो दुआ करते होंगे कि जहाँ भी रहे आबाद रहे, क्योंकि दोबारा उन जालिमों की तरह हमें और आपको मुसीबतें ना उठानी पड़े। याद रहे, इस मुल्क को मोहम्मद जफर खान ने तो जब अंग्रेजों ने पकड़ा और पकड़कर उनको मारा, उनके जिस्म में खून बह रहा था और दीवार पर उनके जिस्म के खून से लिखा कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो मोहम्मद जफर अली खान ने उसी 2 लाइन के नीचे 2 लाइन और लिखा, कहा कि तुम कह रहे हो कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो सुनो कि बाजुओं में जब तलक बू रहेगी ईमान की, बाजुओं में जब तलक बू रहेगी ईमान की, तेग लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मोहम्मद जफर अली खान ने अंग्रेजों के सामने अपने सर को नहीं झुकाया, बल्कि उनके दिल में एक अकीदा था और यह ख्याल था कि इस देश को मैं इन जालिमों से आजाद करवा के रहूंगा और मेरी जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन आने वाली नस्लें तो आजाद रहेंगी। वो अपने खुद के बारे में कभी नहीं सोचा। अगर वो अपने बारे में सोचते तो आज हम और आप आजाद न होते। वो अपने बारे में न सोचते हुए बल्कि आने वाली नस्लों के बारे में सोचा कि आने वाली नस्ल इन जालिमों से आजाद रहे, वो अपने आप को अमन के साथ इस मुल्क में जी सके और अमन के साथ सांस ले सके। इसलिए इस
इस हक की लड़ाई के साथ उन लोगों ने जंग की, तो आज हम और आप आजाद हैं, अमन के साथ इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं और अमन के साथ भाईचारे का मोहब्बत निभा रहे हैं। याद रहे कि ये मुल्क किसी एक का मुल्क नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई आपस में मिलकर रहें, अमन के साथ रहें, अमन का पैगाम देकर चलें। तभी तो एक शायर ने कहा था कि हमी को कातिल कहे कि दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल कहे कि दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी कुआं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। हमी को कातिल कहे कि दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी कुआं खोदते फिरेंगे, हमी पे पानी हराम होगा। और अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे तो डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे तो डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा।